नेक्स्ट हेडिंग बनाओ गुरु तेग बहादुर जी। इनका बर्थ लिखो 1621 1621 एट अमृतसर। पेरेंट्स लिखो, जहां पे गुरु तेग बहादुर जी लिखा है ना वहां पे ब्रैकेट में लिख लो त्यागमल, TYAGMAL। ये भी गुरु जी का नाम ही था, त्यागमल। पेरेंट्स लिखो गुरु हरगोविंद जी एंड माता नानकी। स्पाउस लिखो माता गुजरी, GUJARI, माता गुजरी। सन लिखो गोविंद राय, GOBINDRAI, जिनको गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखो सिटी फाउंडेड चक नानकी, CHAKKNANKI। ये वहां पे है अनंतपुर साहिब में, चक नानकी, ब्रैकेट में अनंतपुर साहिब लिख लेना। ये शहर उन्होंने अपनी मदर के नाम पे बसाया था, माता नानकी के नाम पे, चक नानकी। कंटेम्पररी लिखो मुगल कंटेम्पररी औरंगजेब। नेक्स्ट लिखो ऑल्सो नोन एज हिंद दी चादर, इस पे स्टार मार्क कर लेना, हिंद दी चादर। चक नानकी पे भी स्टार मार्क कर लेना। अब सुनो स्टोरी। गुरुजी ना, गुरु तेग बहादुर जी बड़ी पीसफुल लाइफ जी रहे थे वहां पे बाबा बकाला में। जब हमारे 8th गुरु की डेथ होती है ना तो सिखों को काफी टाइम तक तो यही नहीं समझ में आता कि वो जो उनके लास्ट वर्ड थे उसका मतलब क्या था, कि वो कह गए थे बाबा बकाला। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उन वर्ड्स का मतलब क्या था, कि बाबा बकाला में ऐसा क्या है या बाबा बकाला चीज ही क्या है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि वो ना यहाँ पे, जब यहाँ पे जाके विजिट करते हैं ना, बाबा बकाला आते हैं, जो कुछ सिख होते हैं गुरु जी के जो बड़े लॉयल होते हैं ना उनके, वो आते हैं यहाँ पे। तो वो यहाँ पे आके देखते हैं कि यहाँ पे ना गुरु तेग बहादुर जी क्या कर रहे हैं कि जो गुरु नानक देव जी की प्रीचिंग्स है ना उनको वो आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब उन्होंने लंगर प्रथा शुरू की हुई है। ठीक है, वो गुरु जी के वो गाते हैं, क्या कहते हैं, गुरु जी की बाणी रिसाइट करते हैं। तब उनको ये धीरे धीरे उनको फिर ये समझ में आने लगता है कि अच्छा, जो गुरु हरकृष्ण जी थे, जो उनके लास्ट जो उनके वर्ड्स थे बाबा बकाला, उनका मतलब यही था कि जो हमारे नेक्स्ट गुरु होंगे वो गुरु तेग बहादुर जी होंगे। ठीक है, तो वो ना जो गुरु जी के सिख होते हैं वो क्या करते हैं, गुरु जी को कहते हैं कि आप ना आप हमें लीड करो। और जो गुरु जी हैं उनके लास्ट वर्ड्स यही थे कि बाबा बकाला। तो गुरु जी भी मान जाते हैं कि ठीक है, अगर आप जो हमारे 8th गुरु हैं अगर उनके आखिरी शब्द यही थे तो मैं गुरुशिप को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो गुरुशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि वो ना वहाँ से सिखों के साथ ना वापस आ जाते हैं अमृतसर में। ठीक है, बाबा बकाला से वो अमृतसर आ जाते हैं। अमृतसर में ना उस टाइम पे जो गोल्डन टेम्पल था वहाँ पे ना उसका हो गया था कब्जा, इसका प्रीस्ट जो थे उन्होंने ना गुरुजी को एंटर करने से मना कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि ये बड़े पीसफुल नेचर के थे गुरु तेग बहादुर जी। तो वो ना इनसे बिना लड़े वो चले जाते हैं अपने जो पिताजी ने उनके पिताजी ने शहर बसाया था ना, मैंने आपको बताया था कि कीरतपुर शहर बसाया था जिसको भी रूपनगर कहते हैं। तो वो वहां चले जाते हैं। वहां पे ना उनका नेफ्यू होता है धीरमल, नाम नोट कर लेना, धीरमल।
ये था नेफ्यू ऑफ NAPHEW, नेफ्यू ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। तो ये क्या करता है कि ये ना उनको एंटर करने से मना कर देता है इसमें कीरतपुर में। तो गुरुजी क्या करते हैं कि कीरतपुर के पास ही ना उससे 5 मील दूर पे ही एक जगह है जिसको आजकल आनंदपुर साहिब कहते हैं। तो उस टाइम पे ना वो जगह जो बिलासपुर का एक राजा हुआ करता था, राजा दीपचंद, इस नाम को भी नोट कर लेना, राजा दीपचंद, DIP दीपचंद। ये बिलासपुर का राजा हुआ करता था। तो जब इसको पता चलता है ना कि गुरुजी के साथ ऐसे हो रहा है, तो ये क्या करता है कि ये ना गुरुजी को वो जगह दे देता है कि आप ना यहाँ पे अपना शहर बसा लीजिए। तो गुरुजी अपनी फैमिली के साथ वहां पे रहने लग जाते हैं। और जो उन्होंने जगह वहां पे बनाई थी उसका नाम था चकनानकी, अपनी मदर के नाम पे, जो बाद में फेमस हो जाएगा आनंदपुर साहिब के नाम से। तो चकनानकी वाला पॉइंट लिख लिया हमने, नहीं लिखा तो लिख लो। He founded the city Chaknanki and named it after his mother, Mata Nanki, which later became famous as Anandapur Sahib. अब जब मैं हमारे 9th गुरु जब मैंने शुरू किए थे तब मैंने आपको ये बताया था कि वो ना गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। तो जैसे गुरु नानक देव जी उदासियों पे चले जाते थे ना, वैसे ही इनको भी आदत थी कि ये भी एक जगह पे ना टिके नहीं रहते थे। ये भी गुरु नानक देव जी के मैसेज को प्रीच करने के लिए अलग अलग स्टेट्स में ये घूमते रहते थे। तो वो क्या करते हैं कि वो ना ट्रैवल करते हैं। जिन जिन जगहों पे उन्होंने ट्रैवल किया वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। ऐसा चाह ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लिखनी है लिख लो। जिन जिन जगहों पे इन्होंने ट्रैवल किया है वो जगह है दिल्ली, दिल्ली के बाद ये जाते हैं आगरा, आगरा के बाद इलाहाबाद, फिर बनारस, फिर गया GAYA, फिर मिर्जापुर, फिर पटना। फिर पटना में ना ये अपनी वाइफ और अपनी मदर को ये पटना में छोड़ देते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी है ना उनका बर्थ होने वाला था। ठीक है, तो ये 1666 में अपनी मदर और अपनी वाइफ को वहीं पे छोड़ के 1666 खुद आगे चले जाते हैं। गुरुजी चले जाते हैं असम में। असम जाने का रीजन ये था कि उस टाइम पे ना राजा ऑफ अंबर और अहोम ना एक वो है कबीला है वहां का, असम का अहोम, इनके बीच में लड़ाई चल रही थी। तो गुरुजी ना इनकी लड़ाई खत्म करवाने के लिए गुरुजी वहां चले जाते हैं और अपनी वाइफ और अपनी माता जी को छोड़ जाते हैं ये पटना। वहां पे हमारे 10th गुरु है, उनका जन्म होता है और ये दोनों फिर ये तीनों लोग वापस आ जाते हैं इधर करतारपुर में, सॉरी करतारपुर नहीं, कीरतपुर में। मीनवाइल क्या होता है कि जो औरंगजेब होता है ना वो अपना मिशन शुरू कर देता है फोर्सेबली कन्वर्जेंस का। ठीक है, तो ये क्या करता है कि कश्मीरी पंडितों को ढूंढ ढूंढ के ना उनको फोर्सेबली कन्वर्ट करना शुरू कर देता है मुस्लिम्स में। जब ये बात गुरुजी को पता चलती है ना, जो हिंदू मुस्लिम है, हिंदू पंडित्स हैं, कश्मीरी पंडित्स हैं, ये गुरुजी के पास आते हैं तो उनको ना बताते हैं कि हमारे साथ ना ये गलत हो रहा है, तो आप प्लीज़ ना इसके लिए कुछ कीजिए। तो जब इसके लिए ना गुरुजी जाते हैं औरंगजेब के पास। और अब नेक्स्ट पॉइंट एक और बना लो। अच्छा सॉरी, आपने बना लिया ऑलरेडी हिंद की चादर वाला पॉइंट। हाँ, हिंद की चादर, ठीक है। तो इसी वजह से गुरुजी को हिंद की चादर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंदू कश्मीरी पंडित्स के लिए आवाज उठाई थी, इस वजह से उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है।
इसके बाद गुरुजी चले जाते हैं दिल्ली औरंगजेब से बात करने। इनके साथ ना इनके दो सिख और जाते हैं जिनका नाम था भाई मतीदास और भाई दयाला जी। नोट कर लो, ये तीनों लोग जाएंगे, तीनों लोग जाएंगे दिल्ली में। भाई मतीदास जी लिख लो, ऐसे पॉइंट बना के लिख लो, दे वेंट टू दिल्ली। उसके बाद 3 पॉइंट्स बना लो। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु जी, भाई मतीदास और भाई दयाला। DAYALA, भाई दयाला। वहां पे इनको ना औरंगजेब इनकी बात सुनता नहीं और इनको ना फोर्सेबली कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। वो इनको कहता है कि या तो आप मौत कबूल करो या फिर मुस्लिम कन्वर्ट होना कबूल करो। तो गुरुजी क्या कहते हैं कि आप गुरुजी उसको कहते हैं कि हम ना मौत वो एक्सेप्ट करते हैं, हम अपने सिखिज्म से हम दूर नहीं हो सकते। तो ये भाई मतीदास जी और भाई दयाला जी को एक दिन पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और नेक्स्ट डे गुरुजी को बिहेडेड कर दिया जाता है। तो जब जहां पे आपने ये पॉइंट बनाया ना भाई मतीदास और भाई दयाला जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाओ गुरुजी वाज बिहेडेड, बिहेडेड। नेक्स्ट पॉइंट बिहेडेड का ही बना लो, बिहेडेड, BEHEADED, बिहेडेड। इस पे 3 पॉइंट्स बनाओ। बाय द ऑर्डर्स ऑफ औरंगजेब, orders of Aurangzeb, by the acts of AXE Kulhari of Jalaluddin, जलालउद्दीन। ये कहाँ का था? समाना का, समाना, SAMANA, जलालुद्दीन ऑफ समाना। और बिहेडेड कहां पे किया था? एट चांदनी चौक, चांदनी चौक। कहां पे? दिल्ली में। इस पे करो स्टार मार्क, इस पे भी स्टार मार्क कर लेना, ये तीनों लोगों पे, फिर बिहेडेड पे भी स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, जिस जगह पे गुरुजी की एग्जीक्यूशन हुई थी ना, उस जगह पे अब गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा सीसगंज। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, गुरुद्वारा सीसगंज। पॉइंट बनाओ, एट द साइट ऑफ गुरुज एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, EXECUTION, एग्जीक्यूशन, गुरुद्वारा सीसगंज। ये सीसगंज गुरुद्वारा ना एक आनंदपुर साहिब में भी है, ये है दिल्ली वाला, जहां पे एग्जीक्यूट किया गया था गुरुजी को। और ये बनाया गया था सरदार बघेल सिंह के द्वारा, सरदार बघेल सिंह, BAGHEL सिंह, सरदार बघेल सिंह। और जो उनकी बॉडी होती है ना, जो तो गुरुजी का सिर होता है ना, वो ना एक होता है पाई जैता, वो उठा के ना गुरु यहाँ पे ले आते हैं आनंदपुर साहिब में। और जो उनकी बाकी बची बॉडी होती है ना, वो उसको क्रिमेट करता है लाखी शाह लुबाना। अब लिखो, नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, इस पॉइंट पे भी स्टार मार्क करना। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, हिज डिसमेंबर्ड बॉडी वाज dismembered, DISMEMBERED, dismembered body was cremated by
लाखी सिंह लुबाना, LAKHI, लाखी शाह लुबाना, लाखी शाह SHAH लुबाना, LUBHANA, लाखी शाह लुबाना। ये क्या करता है कि गुरुजी की जो धड़ होता है ना, मतलब सर से नीचे वाली बॉडी, उसको धड़ कहते हैं। गुरुजी के धड़ को ना अपने घर पे ले आता है और ये सारे अपने घर को ही आग लगा देता है, ठीक है, ताकि किसी को पता ना चले कि गुरुजी की बॉडी को क्रिमेट कर दिया गया है, ठीक है। तो हमने पॉइंट क्या बनाया था, डिसमेंबर्ड बॉडी वाज क्रिमेटेड बाय लाखी शाह लुबाना। उसी के साथ लिखो, वहां पे अब है गुरुद्वारा रिकाबगंज, RIKAB, रिकाब ब्रैकेट में डाल देना, गुरुद्वारा रिकाबगंज, इस पे भी स्टार मार्क कर दो। जो हमारे ये 9th गुरु है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी हमने ना इनकी शायद 400 बर्थ एनिवर्सरी मना के हटे, या फिर डेथ एनिवर्सरी, दोनों में से कुछ हुआ है, ठीक है। इसलिए ये गुरु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ एनिवर्सरी मनाई हमने इसी साल 2021 में, पिछले साल। तो ये हमारे इस क्या कहते हैं, हमारे इस पेपर के लिए ये जो गुरु है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो अच्छे से पढ़ के जाना। तो ये लिख लो, गुरुद्वारा रिकाबगंज, स्टार मार्क कर लेना इसको। और जो उनका स्फीयर्ड हेड था ना, स्फीयर्ड हेड, SEVERED, स्फीयर्ड हेड, उसको उठा लेते हैं भाई जैता जी, SEVERED, स्फीयर्ड हेड। भाई जैता, और वो ले आते हैं हमारे जो 10th गुरु है ना, उनके पास ले आते हैं यहाँ पे आनंदपुर साहिब में। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, स्फीयर्ड हेड क्रिमेटेड बाय गुरु गोबिंद सिंह जी, कहां पे, अनंतपुर साहिब में। और जहां पे उनके हेड को क्रिमेट किया गया ना, वहां पे भी एक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे का नाम भी क्या है, शीशगंज, ठीक है, शीशगंज, गुरुद्वारा शीशगंज। ये कहां पे है, आनंदपुर साहिब। अब लास्ट पॉइंट बनाओ, ज्योति जोत 1675 एट चांदनी चौक, दिल्ली। अब आओ करंट अफेयर में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अभी हम 400 बर्थ एनिवर्सरी मना के गए हैं गुरु जी की। ये हमारे जो 9th गुरु थे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 400 रुपए का कॉइन निकाला था, ठीक है। तो ये है आपका करंट अफेयर गुरु जी से रिलेटेड, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी अभी हम कौन से गुरु की 400 बर्थ एनिवर्सरी मना के गए हैं, तो वो गुरु जी हैं गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि अभी अभी एक गुरु जी के नाम पे 400 रुपए का एक कॉइन निकाला गया था, तो वो कौन से गुरु थे, वो थे गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको उसमें नोट करके रखने अपने करंट अफेयर्स में, और यहीं पे इसके साथ ही नोट डाउन कर लेना। ये करंट अफेयर से अगर कोई क्वेश्चन आपको गुरु जी से आना हुआ तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन यही है। तो कल हम करेंगे, हमारे 10th गुरु हैं वो करेंगे, ठीक है।
तो जो आज की क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। इसके नोट्स मैं ऑलरेडी आपको भेज चुका हूँ, ठीक है। ओके बाय। इसके अलावा मैं आपको ये बात बतानी भूल गया था कि जब हम हमारे सारे गुरु कर लेंगे ना, और उसके बाद शुरू होंगी मिसलें। जब मिसलें और गुरु कर लेंगे उसके बाद से स्टार्ट हो जाते हैं महाराजा रंजीत सिंह जी की एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम 10 गुरु और हमारी मिसलें कर लेंगे उसके बाद जो है हमारा मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद ना आपका मिडिवल हिस्ट्री का टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसके टेस्ट के बाद हम मॉडर्न जो हमारी मॉडर्न पंजाब की मॉडर्न हिस्ट्री है वो शुरू करेंगे। तो ये एक अनाउंसमेंट रह गई थी, तो बस यही था, ठीक है। थैंक यू सो मच।